सभी को प्रेम नमन। कोशिश किया करें, आने वाले डिफ़िकल्ट समय को, आने वाले मुश्किल समय को देखते हुए अपना जाप, थोड़ा-सा जाप का जो पुण्य है, वो आत्माओं के प्रति समर्पित करें, जो आत्माएँ अटकी होती हैं। आजकल ना नेगेटिविटी बहुत तंग कर रही है, इसलिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नेगेटिविटी बहुत तंग कर रही है। कुछ कार्मिक हैं लोगों के और कुछ आस-पास में और बहुत नेगेटिविटी है। उसको उसको क्लीन करने के लिए अपना जाप किया और वो समर्पित कर दिया। ओम श्री परमहंसाय नमः। मैं समर्पित करता हूँ। मैंने जाप किया 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जितना मेरे लिए संभव हुआ, उसका एक अंश छोटा-सा 5 मिनट, 7 मिनट का जाप मैंने समर्पित किया आत्माओं के कल्याण हेतु। मेरे आस-पास में जो भी आत्माएँ परेशान हैं, क्योंकि अटकी हम तो देख नहीं पाते उनको, लेकिन वो अटकी होती हैं, वो अटकी होती हैं। जो हम पितृ पक्ष में करते हैं, वो एक्चुअली वो पितृपक्षी तो नहीं, बाकी समय में भी तो अटकी होती है ना। बहुत सी आत्माएँ मोहवश जा नहीं पाई यहाँ से, कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजे बहुसूला। बहुत सी आत्माएँ अटकी होती हैं। गुरु महाराज जी ने कल कुछ दिखाया, इसलिए मन बड़ा दुखी था कि कितनी एक सोल है कोई, एक क्या मतलब, गुरु महाराज ने बताया कि यहाँ तो बहुत सारी अटकी पड़ी हैं। एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत पुराना, 25 साल के करीब हो गए हैं और तब भी उस समय की भी आत्माएँ अटकी हुई, बड़ी दुखी हो रही होती हैं। उनको कोई फिर सहारा नहीं मिलता, क्योंकि घर वालों को लगता है हमने तो अब वो कर दिया, संस्कार कर दिया, बात खत्म हो गई। संस्कार करने से सब कुछ खत्म नहीं होता। उनकी जो अटैचमेंट थी, उनका जो दर्द था, वो तकलीफ़ एकदम से कम नहीं होती। अगर कोई जीवन भर जिसने कुछ जाप किया होगा, कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे, तो मृत्यु के बाद वो तुरंत निकल जाती हैं वो आत्माएँ। लेकिन जिन्होंने नहीं किया होता, वो जाती नहीं हैं, वो अटक जाती हैं। अनेक तरह की इच्छाओं के कारण जो है, वो अटक जाती हैं। किसी में बदला लेने की इच्छा है, किसी में कोई गुस्सा है, कोई नाराज़गी है, कोई कुछ चाहते हैं, कुछ इच्छा पूरी करना, मेरी वसीयत इसके नाम होनी थी, वैसे होनी थी। अब दिल के अरमा दिल में ही रह गए, शरीर छूट गया। तो इससे पहले कि वो नौबत हमारे साथ आए, अपने जीवन के कार्यों को इतना प्यार से पूरा कर लें कि कभी ऐसी नौबत ना आए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। क्या पता कब शरीर छूट जाए, कोई गारंटी है कि आप अंतिम समय आपको टाइम मिलेगा, पूरा प्रॉपर सिस्टमैटिकली जाओगे? क्या भरोसा है आपका? कोई गारंटी है? नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं है। एकमात्र चीज़ जो बिल्कुल अनसर्टेन है, वो मृत्यु है। इसीलिए इस मृत्यु के प्रति सतर्क किया जाता है बार-बार। जब इतना अनसर्टेन है, तो अभी से तैयारी करके रखना। कई लोग होता है कि वसीयत तो लिख ही नहीं पाए, इसको नहीं बोल पाए, ये नहीं बोल पाए, वो दिल की अरमा ऐसी मृत्यु जो है ना, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई डिनाय कर ही नहीं सकता। इसलिए वो कोशिश हो, जीते जी सद्गुरु के चरणों के साथ, परमात्मा के साथ प्यार करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया जाए, वरना कोई बाद में पूछने वाला नहीं होता। ऐसी भटक रही होती हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। केवल केवल और केवल गुरु महाराज का नाम दान जब हम करते हैं, प्रभु का नाम जाप करते हैं और उनको जब हम उनके निमित्त कर देते हैं, कहते हैं कि 10 मिनट का जाप मैं उनके सुपुर्द करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में रखता हूँ उनके कल्याण के लिए। याद रखना, हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे, हम उनके चरणों में ही रख रहे हैं, जिनका जाप कर रहे हैं, उन्हीं के चरणों में रख रहे हैं। हम उनके कल्याण हेतु गुरुदेव आप कृपा करना कि मैं उनका कल्याण हो जाए, तो गुरु महाराज कर देते हैं। करने वाले तो वो सदा ही हैं। और हमारा पुण्य भी बनवाना होता है। कोई कहे कि क्या गुरु महाराज नहीं कर सकते? गुरु महाराज सब कुछ कर सकते हैं। फिर तुम्हारे पुण्य कब बनेंगे? तुम्हारी आत्मा का कल्याण कैसे? अगर सब कुछ गुरु महाराज ही कर देंगे तो? इसलिए गुरु महाराज बहुत सी बातें तुम पर छोड़ते हैं। तुमसे एक पुण्य करवाया जा रहा है, कर लो, कर लो। जो थोड़ा-सा 10 मिनट का जाप करके समर्पित कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी को संसार में कोई गरीब है, तो उसको कुछ भोजन दे दिया, कभी कुछ पैसा दे दिया कि चलो तुम, मेरे पास प्रभु ने दिया हुआ है, तुम्हारे पास कम है तो तुम रख लो। उनके पास जाप की कमी है, उनके पास पुण्यों की कमी है। ये प्रार्थना की जाती है उनके निमित्त, कर लिया करें। कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा और उनके कारण आपका भी कल्याण होगा। ये आत्माएँ जब जाती हैं ना, बड़ा आशीर्वाद देकर जाती हैं, क्योंकि दुखी थे।
कोई 25 साल से जेल में अटका हो और आप उसको छुड़वा दें, मुक्ति करवा दें, तो डेफ़िनेटली उसको कितना सुकून मिलेगा उसकी आत्मा को। इस प्रकार ज़रूर प्रयास किया करें। ज़रूर थोड़ा-सा प्रयास, थोड़ा-सा जाप उनके लिए अवश्य किया करें। उनका कल्याण होगा और उनके कारण अंत में हमारे कल्याण में सहयोग मिलेगा। अनेक दुःख दूर हो जाएँगे, अनेक पीड़ाएँ दूर हो जाएँगी इस संसार की, क्योंकि ये बहुत परेशान करती हैं। जो दुखी होगा वो दुखी तो करेगा दूसरों को। जो खुद दुखी होगा, वो दूसरों को भी तो दुखी करेगा। करते यही हैं। किसी को तंग कर दिया, किसी की एनर्जी सक कर ली, किसी को बीमार कर दिया, वो बेचारा कहीं तो भागेगा। अब पहले इधर-उधर दवा लेगा, अब दवा से तो कुछ नहीं बनता, मतलब इनको तो कुछ नहीं होता, दवा ले रहे हो तो वो तो संसार में तो वो संसार के हिसाब से शरीर स्वस्थ हो भी जाता है, फिर बीमार हो जाता है। आपने देखा होगा लोगों को, कई बार तो दवाएँ भी असर नहीं करती, है ना? कई बार दवाएँ भी असर नहीं करती या फिर दवाएँ ले ली, लेकिन जो जाप किया ना और जाप जब समर्पित कर दिया गुरु चरणों में, तो है सो कर तो गुरु महाराज जी को, जाप सदा ही गुरु महाराज जी को ही समर्पित है। फिर भी प्रार्थना कर दी कि 5 मिनट का जाप या 10 मिनट का जाप इनके निमित्त इस्तेमाल हो जाए, बस वो गुरु महाराज कृपा करेंगे। ड्यूटी लगाई है सेवक की कि आपको भी करना है और करवाना है लोगों से, सबने करना है कि इन आत्माओं का कल्याण होगा तो संसार के दुःख दूर होंगे। बहुत अटकी पड़ी हैं, थोड़ी-सी प्रार्थना करके निपटा दिया करना। सैटरडे संडे ही सही, चलो 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लिया और विशेष रूप से संडे का दिन तो बहुत बेशकीमती होता है। संडे मतलब सुमिरन डे। संडे तो सुमिरन डे, सिमरन का दिन है। गुरु महाराज जी ने फरमाया जो संडे को मतलब जैसे जुड़ने का दिन, जो बची-खुची कमी, जो लोग वर्किंग हैं, ऑफ़िस वग़ैरह जाते हैं, तो संडे थोड़ा समय मिल जाता है तो कहीं न कहीं में निकाल के लपेट लिया करें, प्रयास किया करें। ज़्यादा लंबी बात नहीं है, जब तक है फ़ायदा उठा लो, नहीं होंगे तो फिर अकेले करते रहना जाप, जो होगा, होगा। जब तक मौका है, फ़ायदा उठा ले। यही समय गुरु पाए में, गोता लीजिए खाए नाम के सरवर माही, अवधि जात नगीचान दाँव फिर ऐसा नाहीं, फिर ऐसा नहीं। ये दोबारा मौका फिर बार-बार नहीं मिलता। गोल्डन चांस ह्यूमन बर्थ का मिला हुआ है। ह्यूमन बर्थ का मिला हुआ है। इस ह्यूमन बर्थ से जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। रछ बेगाना कारज अपना, लालदास उठ भजन कर। संत हैं, समझाने का तरीका बड़ा गजब का है। संत लालदास हुए, अपने आप को उठा रहे हैं। मैंने सुना है उनके बारे में, खुद को थप्पड़ मारा करते थे। वो खींच के, लालदास उठ भजन कर, आलस ऊँघ निवार। मन जब आलसी हो जाए ना, अरे थोड़ा-सा और पढ़ा लूँ, थोड़ा-सा और सो लूँ, थोड़ा-सा और नहीं सो लूँ, थोड़ा-सा और जाग लूँ, थोड़ा-सा और जाप कर लूँ। लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊँघ निवार। कभी-कभी आलस होता है, ऊँघ होती है। पड़े हैं घुड़की मार के। सर्दियों में वो चीज़ें बहुत तंग करती हैं। सर्दियों में बहुत तंग करती हैं, ऐसे एकदम से आलस छाया रहता है, पड़े रहते हैं लोग। ऊँघ निवार, रछ बेगाना, ये इंस्ट्रूमेंट, रछ इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट। ये बेगाना है, काल का है और कारज जो इससे लेना है वो अपना है। जैसे किसी से टेम्परेरी थोड़े समय के लिए कोई चीज़ माँग कर ले आए अड़ोसी-पड़ोसी से, पहले तो होता था, अब नहीं होता, चलो। कोई ज़रूरत की चीज़ किसी से माँग लाए, तो फटाफट उससे वो काम कर लिया जिस पर्पज़ के लिए वो लाए थे। इंस्ट्रूमेंट बेगाना है और जो काम है वो अपना है। काम है वो अपना, ये इंस्ट्रूमेंट, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट बेगाना है। इससे जितना फ़ायदा उठा सकते उठा लिया जाए। कछ बेगाना बट कारज अपना, दिन सो लेहो संवार। संवार लो, अपनी आत्मा का कारज बना लो। फिर यहाँ भी जय जयकार और वहाँ भी जय जयकार। जिन्नी नाम तिहाया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। उनके मुख वहाँ भी उज्ज्वल हुए और उनके साथ अनेक आत्माओं का कल्याण भी हो गया। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सहज ही अपने चरणों से लगाकर ये भक्ति करा रहे हो, इतना आसानी से गुरु चरणों से जोड़ रखा है, बड़ी कृपा है प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।